ओम नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। आज हम थर्ड चैप्टर जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स उसको शुरुआत करने जा रहे हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसमें हमको जनरली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसको ये भी कह सकते हैं जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हम क्लास 9th में पढ़े थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसमें सिर्फ एक ही इक्वेशन था, यहाँ पर दो इक्वेशन रहेगा। सपोज दैट एक 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये है, और दूसरा इक्वेशन हम लेते हैं जो 3x माइनस 7y इक्वल टू 12। दो इक्वेशन है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का यही फॉर्म होता है। तो इसको फॉर्म को यहाँ पर हम कह सकते हैं जो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और यहां पर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। आपने क्लास 9th में पढ़ा था ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, यही पढ़ा था क्लास 9th में फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। यहां पर चूंकि दो इक्वेशन हमको जरूरत पड़ेगी, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और लीनियर इक्वेशन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे किसी भी इक्वेशन का, इसका कीजिए, इसका कीजिए, इसका कीजिए, यहाँ पर उसका ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ये हम जानते हैं। यहाँ पर देखिए क्लास 9th में हमने पढ़ा था जो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो ax का कोफिशिएंट है, by का कोफिशिएंट है और c कांस्टेंट है। वैसे ही यहाँ पर a1 जो है x का कोफिशिएंट है, b1 y का कोफिशिएंट है और c1 कांस्टेंट है। फिर यहाँ पर a2 x का कोफिशिएंट है, b2 y का कोफिशिएंट है और c2 कांस्टेंट टर्म है। तो इट मींस हमारा a1 है, a2 है, b1 है, b2 है, c1 है और c2 है। इस तीनों का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, -3/2 भी हो सकता है। इस हिसाब से हमको कोई भी वैल्यू हो सकता है। जैसे इसमें देखिए x, तो a1 यहाँ पर अगर हम कंपेयर करेंगे तो इट इज a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 3 और c1 इक्वल टू 5। इसमें हम देखते हैं जो a2 इक्वल टू 3, a2 इज x के साथ जो है, b2 इक्वल टू -7 और ये 12 इधर है तो इसको -12 यहाँ पर आ सकता है, -12 इक्वल टू 0। तो यार आपका c2 इक्वल टू -12 हो जाएगा। तो इस हिसाब से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन में इनटू वेरिएबल्स में। अब प्रश्न है, इससे ये जो डाटा हमारे पास रहता है a1 b1 c1 a2 b2 c2, इस डाटा से हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए डाटा कहता है जो अगर a1 बट्टा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2। पहला है अगर a1 बट्टा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, मतलब a1 आपका क्या है, 2 है, b1 आपका 3 है, हाँ b1 3 है, a2 3 है, b2 -7 है। अगर इस तरह की स्थिति होगी तो लाइंस जो होंगे वो क्या होंगे, विल इंटरसेक्ट ईच अदर, विल इंटरसेक्ट ईच अदर। अब यहां पर देखिए इसी इक्वेशन में हम अगर देखते हैं तो a1 आपका 2 है, 2 बट्टा 3, a1 बाई a2 हमने निकाला, और b1 बाई b2 अगर हम निकालते हैं, a1 हाँ a1 a2 भी आपका 3 है, यस, तो 2/3, b1 बाई b2 अगर हम निकालते हैं तो हमको कितना आता है, 3 बट्टा -7। इसका अर्थ हुआ जो इस दोनों लाइन को अगर हम सॉल्व करेंगे, तो इस दोनों को ग्राफिकली अगर सॉल्व करेंगे तो लाइंस जो होगा एक दूसरे को, सपोज दैट यही ग्राफ है आपका, x एक्सिस होता है, y एक्सिस होता है, ओरिजिन होता है, तो कोई भी ग्राफ हो एक दूसरे को लाइन इंटरसेक्ट कर देगी। इसका अर्थ ये हुआ जो a1 बट्टा a2 का वैल्यू निकालिए, b1 बट्टा b2, a1 आपका यहां से निकलेगा, a2 इधर से दूसरे इक्वेशन से निकलेगा, b1 पहले लीनियर इक्वेशन से निकलेगा, b2 आपका दूसरे लीनियर इक्वेशन से, उसी प्रकार c1 और c2। तो इस तरह के लाइंस जो होंगे वो इंटरसेक्ट, इसका ग्राफिकली जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल सी दैट लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है दैट इज द सॉल्यूशन। उसी का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट जो होगा दैट इज x इक्वल टू हो जाएगा और y इक्वल टू हो जाएगा जब आप सॉल्व करेंगे, तो दैट विल बी द सॉल्यूशन। और इट मींस लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर, इसको ये भी कह सकते हैं जो इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। इसका जो है सॉल्यूशन यूनिक है। इट मींस एक वैल्यू x का और एक वैल्यू, इट मींस हम ये भी कह सकते हैं जो इट मींस यू विल गेट one value of x and one value of y, one value of x and one value of y, and one value of y।
ये हुआ आपका। सेकेंड, जब आपका A1 बट्टा A2 इक्वल टू B1 बट्टा B2 हो इक्वल टू C1 बट्टा C2 हो, ऐसी स्थिति में लाइंस जो होंगे वो क्या होंगे, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। तो लाइंस विल कोइंसिडेंट ईच अदर। इट मीन्स जब आप इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, सपोज दैट ये आपका ग्राफ है, अगर एक इक्वेशन का ये है आपका A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 का ग्राफ है, जब आप A2x और B2y प्लस C2 का जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये भी ग्राफ इसी पे रह जाएगा, इसी लाइन पर। तो दैट इज हम कर सकते हैं जो A2x प्लस B2y प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो इट मीन्स इसका ग्राफ जो होगा, सो आपका एक ये जो होता है, जो दोनों इक्वेशन का ग्राफ सेम होता है, इसको इस हिसाब से भी समझ सकते हैं। सो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये स्थिति कब आती है, अब देखिए, x प्लस 2y इक्वल टू हमने दिया 5 और 2x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो आप देखिएगा जो एक इक्वेशन दूसरे का मल्टीपल होता है, इस इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल गेट 2x प्लस 4y और 5 दूना 10। ये इस तरह का इक्वेशन रहेगा जो एक इक्वेशन दूसरे का मल्टीपल होगा, पहला वाला दूसरे का हो या दूसरे वाला पहले वाले इक्वेशन का हो। अगर इस तरह की स्थिति है तो आप कह सकते हैं लाइंस विल कोइंसिडेंट ईच अदर। ग्राफिकली आप एक ही इक्वेशन आपका ग्राफ रहेगा, एक ही इक्वेशन, एक ही स्ट्रेट लाइन जो आप फाइंड आउट करेंगे वो A1x प्लस B1 प्लस C1 का भी ग्राफ है और वही A2x प्लस B2y प्लस C2 का भी ग्राफ है। और तीसरा होता है क्या, जो A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। ऐसी स्थिति में लाइंस विल बी पैरेलल, लाइंस विल बी पैरेलल। लाइन जो होंगे वो एक दूसरे के समांतर होंगे। इट मीन्स अगर ये आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, अगर एक इक्वेशन ये है तो दूसरा इक्वेशन ऐसे रहेगा, मतलब ये दोनों इंटरसेक्ट कहीं नहीं करेगा, और इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो इट मीन्स क्या, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इट हैज नो सॉल्यूशन। सो आप कह सकते हैं कि इट हैज नो सॉल्यूशन। यहां पर आप x और y का कोई भी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इट हैज नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन कहीं पर इंटरसेक्ट करती नहीं है, ऐसा तो हम जानते हैं, क्लास 9 से ही जानना है। तो जब पैरेलल लाइन कहीं पर इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी तो यहाँ पर आप सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये था आपका, इसमें हम आगे भी बताएंगे कल जो कैसे इसको हम इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद हम आएंगे चैप्टर पे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।